हेलो गाइस। कई बार एक डाउट होता है कि सर प्रेशर की डेफिनेशन तो ये होती है कि नॉर्मल एक्सटर्नल कंप्रेसिव फोर्स। जब अपन एक बार स्टैटिक फ्लूइड की बात करते हैं, आई मीन स्टैटिक फ्लूइड का मतलब कि शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू ज़ीरो। ये उस कंडीशन में और होगा जब अपन कोई शियर फोर्स लगा ही नहीं रहे होंगे फ्लूइड के ऊपर, तो शियर स्ट्रेस ज़ीरो होगा। और अपन इसको एक तरीके से और देख सकते हैं कि सर इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा। डी थीटा बाई डी टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो मीन्स अगर जैसे मैं ये वाला फ्लूइड मान के चल रहा हूँ, ये इसका बॉटम पॉइंट हो गया, दीवार हो गई, तो यहाँ से अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या करेगा, ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर चला जाएगा। मैं इसको लीनियरली अज्यूम करके चल रहा हूँ, तो इस फोर्स की वजह से एक शियर स्ट्रेस आएगा। और ये जो डिफॉर्मेशन हुआ है डी थीटा बाई डी टी, ये तभी आएगा जब अपन कोई एक्सटर्नल शियर फोर्स इस पर अप्लाई करेंगे। लेकिन इस वाले केस में तो क्या है कि अपन स्टैटिक मान के चल रहे हैं, ना कोई फोर्स लगा रहे हैं और ये इसमें कुछ डिफॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है, तो अपन को साफ साफ दिख रहा है कि टो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि कोई शियर स्ट्रेस उस पर एक्ट नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि अब अपन बात करते हैं कि ये नॉर्मल एक्सटर्नल कंप्रेसिव फोर्स कैसे हैं। इसको एक अपन इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे मैंने ये बना लिया, ये फ्लूइड है, तो अगर मैं इस वाले को एक पूरा एलिमेंट सा मान लूँ तो मेरे को ऐसा लगेगा कि ये जो एलिमेंट है ना, इस दीवार पर एक फोर्स लगा रहा है। ये इस दीवार के लिए कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा। इस दीवार के लिए एक्सटर्नल है, कंप्रेसिव है, एक्सटर्नल कंप्रेसिव और आपका नॉर्मल। तो ये समझ में आता है। बॉटम के लिए जैसे बॉटम वाली इस दीवार की बात करते हैं तो क्या होता है कि इसमें ये जो फ्लूइड का जो वेट है वो भी ऐसे एक्ट करेगा, एक्सटर्नल कंप्रेसिव नॉर्मल फोर्स। ये तो अपन स्टैटिक फ्लूइड की बात कर रहे हैं। दूसरा जो मेजर्ड आउट होता है वो ये होता है कि सर क्या ये डेफिनेशन, यानी कि ये वाली डेफिनेशन नॉर्मल एक्सटर्नल कंप्रेसिव फोर्स, ये सर फ्लोइंग फ्लूइड के अंदर भी काम करती है क्या? तो ये बिल्कुल फ्लोइंग फ्लूइड के अंदर काम करती है। अगर अपन इसको ऐसे एज्यूम करें कि ये एक पाइप है, पाइप के अंदर फ्लूइड हो रहा है, सॉरी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो अपन को दिखता नहीं है कि इसमें सर एक्सटर्नल कंप्रेसिव फोर्स कैसे एक्ट कर रहा होगा या प्रेशर कैसे एक्ट कर रहा होगा। तो इसका विजुलाइज करने के लिए सिर्फ एक कितना सा सोचिए कि मान के चलिए कि ये कोई एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट इस तरह फ्लो कर रहा है, इस साइड राइट साइड जा रहा है, तो जो ये इधर का जो फ्लूइड है वो ऐसा लगेगा कि ये इस पर धक्का मार रहा है, ऐसे आगे की तरफ पुश कर रहा है, ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है। तो अपन इसको समझ सकते हैं कि सर ये वाला एक्सटर्नल कंप्रेसिव और नॉर्मल फोर्स है। फर्स्ट वाली चीज़ आपको समझ में आ गई। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ये इसको धक्का मारेगा तो ये इसके जो इस वाले फ्लूइड के आगे अगर जो कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है ये उसको भी धक्का मारेगा, मारेगा ना। तो ये इस पर अगर धक्का मारेगा तो ये अपर वो न्यूटन्स लॉ वाला, ये इस पर धक्का मारेगा तो ये भी इस पर वापस से धक्का मारेगा, ये वाला फ्लूइड जो इस तरफ वाला है, तो ये भी एक ऐसा फोर्स एक्ट करेगा इस पर। अब अपनी डेफिनेशन से आप मैच करके देख लीजिए, जैसे कि ये इसका मतलब हो गया नॉर्मल कंप्रेसिव एक्सटर्नल, बिकॉज ये वाला पूरा फ्लूइड इस पर लगा रहा धक्का, एक्सटर्नल बिकॉज ये वाला पूरा फ्लूइड इस पर लगा रहा है धक्का, कंप्रेसिव फोर्स। तो यही प्रेशर होता है। होप यू गाइज आपके ये डाउट क्लियर हो होंगे। थैंक यू गाइज। अगर आपको सही लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट ऑल्सो।